कौन से बेस पे अलग थे? मैंने रिंग लिया पहले, लेकिन रिंग के लिए दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले। कौन से बेस पे दो मिले? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगा लेकिन डायमीटर से जा रहा है। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग अलग पोजीशन रखेंगे तो सेम बॉडी का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो अगर मुझे सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेम बॉडी का अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पे जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो मुझे अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको थ्योरम आता है, एक रूल आता है, उसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या बोलेंगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है, कब यूज करेंगे ये थ्योरम, वो पहले देख लेते हैं। ये समझो इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है बॉडी, ओके, और इधर से एक एक्सिस जा रहा है और ये पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वाले पता है ना, पूरे बॉडी पे ऐसा एक पॉइंट जिधर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा एक एक्सिस है, वो इसी एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, लेकिन किसी एक पॉइंट से जा रहा है। अब ये दो एक्सिस एक ही बॉडी के लिए है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे है, बराबर, और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल। अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ये एक्सिस के लिए, उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू का यूज करके इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो अगर मुझे फाइंड करना है, समझे पॉइंट O है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। देखो इधर बोर्ड पे देखो, पहले उसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया गया, इसका मतलब किसका, बॉडी का ही, लेकिन कौन से एक्सिस के अबाउट, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ऐसे एक्सिस के लिए उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अब क्या बोलोगे सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्यों आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, बराबर ना, m का यूनिट क्या होता है, मास, किलोग्राम, डिस्टेंस ना क्या होता है यूनिट, मीटर, और इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो फिर से याद हो, इधर एक बॉडी है मेरे पास, उसको रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू व्हाट, मास। अभी वही बॉडी को मैं इसके अराउंड नहीं घुमा रहा, किसी दूसरे एक्सिस के अराउंड घुमा रहा हूं, लेकिन वो एक्सिस इस एक्सिस को पैरेलल है और दोनों का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझो h, कितना है h, ओके। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, उसका फॉर्मूला IC का वैल्यू है 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस टोटल मास समझो दिया है आपको बॉडी का 2 और उनके बीच में डिस्टेंस है कितना है 2 मीटर है और एक 2 किलोग्राम मास है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 4 मतलब 5 प्लस 8 मतलब 13 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मुझे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, देखो वर्डिंग इंपॉर्टेंट, आप कैसे बोलते हो इंपॉर्टेंट है। मुझे बॉडी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, लेकिन अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसे बोलेंगे। अभी मैंने उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लेकिन अभी क्या फर्क किया मैंने, नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट विच इज at some distance from the center of mass, and this axis is parallel to the axis which is passing through center of mass. ये सब वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है IO, O for any point on the body other than center of mass is equal to IC. What do you mean by IC? I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, C मतलब सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, दिस इज
मास, टोटल मास ऑफ द बॉडी, दिस इज h। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप लोगों से पैरेलल है, एक्सिस पैरेलल है, उनका डिस्टेंस एक दूसरे को क्या है एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ये जो फॉर्मूला है ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। प्रूफ आता है 3 मार्क के लिए, प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो उसको पहले आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा। क्या थ्योरम है, फॉर गिवन बॉडी ऑफ एनी शेप द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about an axis passing through any point on the body is equal to sum of, पहले सिंबल कौन सा है, सम किसी दो चीज का है, sum of moment of inertia of the same body about an axis passing through center of mass and product of mass of the body square of the perpendicular distance between the parallel axis। समझा कैसे थ्योरम है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज स्टेटेड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट O, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ बोलेंगे तो अभी दो चीजें बोलना है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, एंड प्लस मत बोलो, प्लस क्यों बोलेंगे आप, पहले तो सब वर्ड यूज किया है ना, एंड बोलो, एंड अभी एंड बोलने के बाद इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ होल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पैरेलल एक्सिस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये 1 मार्क के लिए और उसका प्रूफ 2-3 मार्क के लिए, ठीक है। उधर दिया गया स्टेटमेंट चेक करो एक बार, दिया है लास्ट में दिया है, यूज यूर ब्रेन पावर, उसके पहले दिया है, मिला वो पढ़ो एक बार। ध्रुव आता कोणता थेरम बघितला आपण, ध्रुव आता कोणता थेरम बघितला आपण, कोणता थेरम बघितला, सबसे पहले चालू किया था डिफरेंस और एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर में फोर्स F, एंगुलर में टॉर्क, लीनियर में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, एंगुलर में वो अभी मिल गई हाफ ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब लीनियर मोशन में जो जो चीज है उसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोशन में चीज है। वैसे लीनियर मोशन में अगर मास है तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग चीज कौन सी है, कौन सा ऐसा टर्म है एंगुलर मोशन में, वो हम लोग को फाइंड करने का था, ठीक है। लॉजिक से या कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को रोटेट करेंगे तो उसके मास के ऊपर डिपेंड हम लोग रहेंगे, लेकिन उसके साथ क्या देखना है, रोटेट करते समय एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट कितना दूर है, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसके ऊपर भी डिपेंड है कि कितना आपको टॉर्क लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा। उससे हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन रोटेशनल मोशन, उसका फॉर्मूला डिराइव किया, बराबर। उसका फॉर्मूला आया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसमें आई का हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला है उसका समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n। इसको बोलेंगे कैसे, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, बराबर ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, एम आई आर आई स्क्वायर। एम आई मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट और बॉडी फ्रॉम व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पूरा सम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका ऐसा मिला किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बराबर। डायमेंशन क्या आएगा,